बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जोश जगा दे और जीत की धुन। कल पाकिस्तानी टीम मध्य मुकाबले होगी टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ नेशनल स्टेडियम कराची में। ट्राई सीरीज का पहला मैच 78 रन से हारने के बाद और दूसरा मैच 5 विकेटों से हारने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड को शिकस्त दे और फिर उसके बाद पेशरफ्त करे दुबई की जानिब, जहां 23 फरवरी को पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबले होंगे। हमारी और आपकी रोजाना मुलाकात हुआ करेगी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान। और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान इतने अरसे तक चैंपियन रहा। 18 जून 2017 को पाकिस्तान ने जो ओवल लंदन के मैदान पर फाइनल में भारत को शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी सरफराज अहमद की कप्तानी में। उसके बाद आईसीसी ने यह फैसला किया कि चैंपियंस ट्रॉफी नहीं कराई जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर और आईसीसी के जो रुकन ममालिक थे, क्योंकि आईसीसी को उससे बड़ी आमदनी होती थी, तो उनके इस दबाव की वजह से आईसीसी ने 2021 में फैसला किया कि 2025 से चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट दोबारा शुरू होगा और अब यह टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट के दौरान बहुत सारे तज्जिए, तबसरे और बहुत सारी बातें हम करेंगे क्रिकेट से रिलेटेड। वो लोग जो क्रिकेट के दीवाने, जो क्रिकेट से जुनून की हद तक प्यार करते हैं, यकीनन हमारी ट्रांसमिशन से लुत्फानंदोज होंगे, क्योंकि हम यहां क्रिकेट से रिलेटेड बातें करेंगे बजाय इसके कि हम मजाक करें या दीगर चीजों की तरफ जाएं। सिर्फ और सिर्फ प्योरली हम क्रिकेट पर बात करेंगे। और क्रिकेट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल। आमिर सुहेल किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर हैं। श्रीलंका में भी कमेंट्री कर रहे थे, अभी ट्राई सीरीज में भी आमिर सुहेल कमेंट्री कर रहे थे। और आमिर सुहेल जिस तरह के क्रिकेटर हैं, इन्होंने सच को सच कहने की आदत जो अपनाई है, उससे अगरचे इनको नुकसान तो हुआ लेकिन इनका जमीर जरूर मुतमईन है। तो आमिर सुहेल की बातें आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये बराह रास्त तनकीद नहीं करते, लेकिन जो तनकीद के पहलू हैं उनको उजागर करते हैं। आमिर सुहेल के साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर, जो हमारे साथ पहले भी ट्रांसमिशन में मौजूद रहे और अब भी क्रिकेट खेल लें। और खुर्रम मंजूर एक्सप्रेस न्यूज पर अपने एक्सपर्ट कमेंट्स भी देते हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले आपको एक पैकेज दिखा लेते हैं कि जख्मी खिलाड़ियों के मसले से दो चार, क्या कल हारिस रऊफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे या नहीं। जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं, अब तक पाकिस्तान की 11 रुकनी टीम का ऐलान नहीं हुआ था। पहले पैकेज देख लेते हैं और फिर उसके बाद आमिर सुहेल की जानिब आएंगे। जी, पैकेज आपने देखा और वक्त ज़ाया किए बगैर गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं आमिर सुहेल से। आमिर, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप पहले भी एक वर्ल्ड कप छोड़ के उससे पहले भी आप हमारे साथ प्रोग्राम की ट्रांसमिशन में रहे। कैसे देखते हैं आप, तो ट्राई सीरीज में कमेंट्री भी कर रहे थे, कैसे देखते हैं पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन? क्योंकि आज रिजवान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जी बाबर आजम की एक तजवीज़ थी कि उनको 1 डाउन पे लाया जाए, बट ही विल ओपन द इनिंग्स फॉर पाकिस्तान। और हारिस रऊफ के बारे में भी उन्होंने कहा। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि आपको जो ओडीआई क्रिकेट है उसको अंडरस्टैंड करना है। जो पावर प्लेज इंट्रोड्यूस हुए, जो फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको सामने रखने के बाद अगर आप तज्जिया करें ओडीआई क्रिकेट का, पिछले 5 साल में, हम 10 साल पीछे नहीं जा रहे, कंटेम्प्रेरी जो क्रिकेट है उसमें 15 ओवर से 16वें ओवर से 35वें ओवर में जो टीम गेम कंट्रोल करती है वो जीतती है। वो इंपॉर्टेंट जो मिडिल ओवर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, जो फील्डिंग साइड विकेटें लेती है वो मैच को कंट्रोल में रखती है, क्योंकि एंड में आके उनके खिलाफ इतने ज्यादा रन्स नहीं बन पाते। अगर मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं लेते तो चांसेस हैं कि आखिर में मार पड़ेगी। तो सबसे पहले तो ओडीआई को ये अंडरस्टैंड करना है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसके मुताबिक आपने टीम सेलेक्ट की। चलें, अब जो भी टीम सेलेक्ट है आपने यूज किस तरह करना है। अब आपने बाबर आजम की बात की, देखें यूजुअली आप ओपन उसको कराते हैं जिसकी फॉर्म बहुत ज़बरदस्त हो और रन्स जो का अंबार लगा हो। आप कहते हैं कि अच्छा यार, विकेटें जो हैं वो फ्लैट होती हैं ओडीआई क्रिकेट में, इसको ओपन करा के फ़ायदा हासिल करते हैं। हमारे पाकिस्तान में भी बड़ी एग्जाम्पल्स हैं। सईद अनवर भी मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते थे, उनको ओपन कराई के। रमीज हसन राजा, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। आप ओपनर ही आए थे ना, मोहसिन हसन खान, आप एज एन स्पेशलिस्ट ओपनर आए थे जी। सो अब आपने अगर उनको ओपन करवाई है, देखिए बाबर आजम के बल्ले में तो गेंद आ रहा है लेकिन बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे। अब आपको क्या करना है, अगर आपने बाबर आजम को ओपन करानी है तो उनका रोल डिफाइन करना है कि फखर जो है वो तो आके चौके मारेगा, उनका काम है उनको स्ट्राइक देना। अगर फखर आउट होते हैं तो मेरी सजेशन ये है कि अगर
अगर जो आपने ऑलराउंडर खिलाए हैं खुशदिल, उनको 7वें नंबर पे यूटिलिटी नहीं मिल रही, अगर फखर जल्दी आउट होते हैं तो उनको ऊपर लेके आ जाए, ताकि नहीं, ताकि बाबर आजम के ऊपर प्रेशर ना आए। सही है। देखिए पिछले मैच में भी जब फखर आउट हुए तो बाबर ने थोड़ा सा एंटी को अप करने की कोशिश की, आउट हो गए। सो आपने बड़ा इंटेलिजेंटली अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको यूज करना है। अगर बाबर आजम आउट होते हैं तो देन अगर आप साउथ शकील को भेजना चाहते हैं तो भेजें, क्योंकि आप जो लाइक टू लाइक प्लेयर है उसको जो है रिप्लेस कर रहे हैं, उससे आपको एज ए यूनिट जो है फायदा होगा। अब जो आपने जो कॉम्बिनेशन बना लिया है, अब आपने ये सोचना है कि हमें इससे सबसे बेहतर आउटकम किस तरह लेना है, तो आपको उसके बारे में इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। खुर्रम, आप कैसे देखते हैं? आप समझते हैं बाबर आजम को इनिंग्स, अब चूंकि पहले ये डिस्कशन हो रहा था कि बाबर आजम चूंकि 3 इनिंग्स में 3 मैचों में ट्राई सीरीज के 68 रन बनाए बाबर आजम ने टोटल, तो लोगों की ओपिनियन थी कि एक प्लेयर जो कि आउट ऑफ फॉर्म है उसको आप ओपन करा के उस पर मजीद प्रेशर डाल लें। तो आपकी क्या राय है बाबर आजम के लिए? आज तो रिजवान ने कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ही ओपन द इनिंग्स, डिस्कशन तो जरूर हुआ है। तो उसके अलावा कौन करता है वैसे? वो कह रहे हैं साउथ शकील का नाम ले रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, आमिर भाई कवर भी कर रहे थे अभी मैच को, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबर, देखिए जो सबसे मुश्किल क्रिकेट है वो शॉर्ट फॉर्मेट है T20, अगर उसमें वो ओपन जाके पूरे ओवर खेलने की कोशिश कर रहा है, इसमें तो 50 ओवर्स हैं। और आमिर भाई ने बोला ना, अगर बाबर को यूटिलाइज करना है, उसका प्रेशर कम करना है, तो उसको ये प्लान देना पड़ेगा। मगर आइदर देगा कौन प्लान? नहीं, मेन चीज ये खुशदिल या फ़हीम अशरफ या कोई ऐसा रिलाय प्लेयर हो जो ऊपर जाके एग्जीक्यूट करे फकर की तरह, ये क्वेश्चन मार्क नंबर 1। नंबर 2, दूसरी ऑप्शन अगर है ना बाबर के अलावा, मुझे ऐसा लगता है रिजवान को ओपनर जाना चाहिए और बाबर वाला रोल प्ले करे, 1 डाउन पे बाबर पे रखे, फकर वो अपना गेम आउट हो जाएगा। रिजवान तो इस वक्त देखिए आउट तो बाबर बैटिंग लाइनअप की, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर आमिर भाई वाली बात के टॉप फॉर्म में हो, बैट पे अच्छा बॉल आ रहा हो और रन वो गैप्स में कभी ओपन नहीं किया है वनडे में। T20 की बात आपकी मैं मानता हूं, तो बाबर के साथ भी यही है। बाबर ने पहले 2 मैचों में की थी 2 मैच, और इंटरनेशनल क्रिकेट में जिस तरह का इवेंट है इसमें आपको जाके डिस्प्ले तो करना है। अब बाबर पे ना एक्स्ट्रा लोड आया हुआ है, सही है, एक तो वो बड़े रन नहीं कर पा रहा, देखिए बैट पे तो बॉल आ रही है, दोनों मैचों में दिखा, मगर एक होता है ना बड़े रन करके कॉन्फिडेंस आना, वो मिसिंग है। आमिर, अगर आप क्या देखते हैं, अब जिस तरह से आप ये कह रहे हैं खुशदिल शाह को, अब उसको तो जस्टिफाई करने की कोशिश तो कर रहे हैं, क्योंकि आपको चांस लेना पड़ेगा ना। आपको चांस लेना है। अब देखिए आपके पास अगर ऑप्शंस नहीं है, तो जब आपने जब लिमिटेड हो जाते हो ऑप्शंस में, तो फिर आपको यू हैव टू गो ऑन अ पंट, आपको थोड़ा बहुत गैम्बल तो करना पड़ेगा। उसको तो एज अ पावर हिटर लेकर आए हैं आप, इसलिए कह रहे हैं अगर फखर आउट होता है तो उनको भेजा जाए। अच्छा, अगर उनकी देखें, अगर वो 7वें नंबर पे आके आपको 10-15 करके आउट हुए, फायदा क्या है? फायदा कोई नहीं। और उनकी जो लग रही है, अगर वो मिडिल कर रहे हैं, वो बाउंड्री लाइन के ऊपर कैच हो रहे हैं, सो इंस्टेड के वो बाउंड्री लाइन पे कैच पकड़वाना, पावर प्ले में इस्तेमाल कर लेना। जब फील्डर ऊपर है, उनके मिस हिट भी जो है वो बल्ले पे लग के, कराची की आउटफील्ड जिस तरह है तेज, वो चौका होगा। और जहां तक आप बाबर की बात कर रहे हैं, देखिए बाबर का जो एक प्लेयर होता है, जब वो रन्स कर रहा होता है, तो जब वो अंदर जाता है ना, तो वो अपने लिए नहीं खेलता, टीम के लिए खेलते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक प्लेयर जो स्ट्रगल कर रहा है, वो सबसे पहले अपने आप को सेव करेगा, यार मेरी तो पोजीशन जो है वो रहे। हालांकि बाबर की पोजीशन को कोई जो है वो थ्रेट नहीं है, लेकिन फिर भी बैक ऑफ योर माइंड ये होता है कि यार मैं अपना 30-25 तो किसी तरह करूं ना, तो उस 30-25 में भी अगर थोड़ा सा टाइम लग गया तो वो डेट्रीमेंटल हो सकता है। तो अब आपको ये सारी चीजें सामने रखने के बाद ही जो है वो आपको राइट डिसीजन करके, और इस टूर्नामेंट में ठीक है हम लोग ट्रायंगुलर सीरीज में 2 मैचेस हारे और दोनों हम मैचेस हार गए न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन उसमें पॉजिटिव तो आपको नजर आए। आप जब डिफेंड कर रहे थे तो आपने फ़हीम को खिलाया, आपने उससे 2 ओवर करवाए और उसके बाद आपने चेंज कर दिया। जहां पे आपको विकेटों की जरूरत है, अगर एक बॉलर को आप तीसरा ओवर नहीं दे रहे, इसका मतलब है इज नॉट गुड इनफ। तो उसको खिलाया क्यों है टीम नहीं, में? मैं वही कह रहा हूं ना, अब अगर आप किसी को खिला रहे हो ना, तो फिर उसका यूटिलाइजेशन तो करो ना। फिर आप देखें जो हसनैन है, वो जब टू द फोर आए, ये मेरा ख्याल है पहले PSL में ही गॉट रिकॉग्नाइज्ड। पहला PSL था, कब हुआ? 2016 में हुआ था। आज तक वो बॉलर ही नहीं बन सका 10 ओवर का।
क्यों खिलाते नहीं है ना उसको? कभी मैं रोलिंग वही कह रहा स्टोन हूं ना, बनाया हो ना, कभी It's been 10 कभी इन years कभी कि आउट। आप अभी तक वो रिलायबल बॉलर नहीं बन सका। सो ये एक कंसर्न है पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा कि जब आप उसको खिला रहे हैं, अगर वो पूरे ओवर भी नहीं करेगा और एक मैच के बाद आप उसको ड्रॉप कर रहे हाँ, हैं, ये उसका गलत कॉन्फिडेंस कहां पे जाएगा? नाउ ही फील्स कि आई डोंट बिलोंग, और उसके बाद वो फील करे यार मैं अच्छा नहीं हूं। तो जब आप उसको दोबारा जब मैच खिलाएंगे तो वो फिर जो है अंडर प्रेशर होगा। सो हमें जो है अब टैलेंट मैनेजमेंट, ये मैन मैनेजमेंट जो है वो कोई चीज नहीं है स्पोर्ट्स में, इट्स टैलेंट मैनेजमेंट। तो कौन कि इसका करेगा? टैलेंट क्या है और उसको हमने मैनेज किस तरह करना है, दिस व्हाट वी नीड टू तो अंडरस्टैंड। जो लोग लगाएंगे टैलेंट मैनेजमेंट को, क्या उनमें टैलेंट अब आप है? बाज आ जाए, उनमें टैलेंट आप है? बाज आ जाए, ये आप बाज आ जाए। टैलेंट मैनेजमेंट पहला दिन है, स्टडी ऑन। तो वही जिस तरह से कह रहे हैं आमिर खुर्रम के टैलेंट मैनेजमेंट की बात है, तो आप मुझे बताएं ना कि जस्टिफाई कर रहे हैं ये दोनों को, खुशदिल शाह को और फहीम अशरफ को। 14 गेंदें करवाई फहीम अशरफ से, 22 रन उसने किए, 2 कैचेस छूटे उसके, और वो दोनों को कहते हैं कि ये आखिरी में आकर बहुत छक्के मारते हैं। खुशदिल शाह को इसलिए सेलेक्ट किया कि बीपीएल में उसने छक्के मार दिए, वो कोच साहब ने खुद बोला। तो आप नहीं समझते कि इस तरह से अब उनको जस्टिफाई करने के लिए फिर टीम का बैलेंस जो है वो खराब हो रहा है और टीम की कारकर्दगी खराब हो रही है? नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं। दोनों जिस परफॉर्मेंस पे कंसीडर हुए 50 ओवर गेम में, वो कहीं से भी अब उनको ना ये जस्टिफाई करना पड़ रहा है कि हमने इनको इस पर्पस की परफॉर्मेंस पे हुआ है। बीपीएल एक लीग की T20 की परफॉर्मेंस आप इधर लेके आए। मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान टीम के जो 10 ओवर है ना वो फंसेंगे। शुरू के नहीं, मिड के जो 10 ओवर है ना वो सलमान अली आगा पे चांस लेके फहीम अशरफ को डालेंगे, क्योंकि खुशदिल के बैट पे वैसे बॉल नहीं आ रही। आखिरी मैच खिलाया फहीम ने, फिर 20-22 किए, भले वो 3 कैच गिर गए, मगर खुशदिल से ज्यादा बेहतर वो कौन निक से में 10 लगा। ओवर की बात कर रहे हैं? देखिए 50 ओवर का गेम है, 3 फास्ट 10 ओवर बॉलर। कौन से? 10 ओवर मैं वो बता रहा हूँ, 3 फास्ट बॉलर के होगा 30, अबरार के होगा 10। अच्छा, बचे बॉलिंग की 10। बात कर जी, रहे हैं आप। मैं अच्छा। उन 10 ओवर की बात कर रहा हूँ जिसपे पाकिस्तान को रन कंसीव होंगे। ये कामिल इसने अच्छा पॉइंट रेज किया, लेकिन ये बताएं कि हम 4 मेजर बॉलर्स के साथ जी, जा रहे ये हैं, बाकी क्वेश्चन हमारे मार्क है पास सर। पार्ट टाइमर्स हैं। सलमान अली आगा ठीक है करता है, आपने पहले मैच में उसको नहीं कराई, बाद में अब जो आखिरी मैच तक कराई, तो और खुशदिल शाह भी 2 विकेटें थी उसकी, तो क्या हम 5वां बॉलर नहीं डाल सकते जिस तरह दुनिया की दीगर टीमें डालती हैं? तो उसके ऊपर जो सबसे बड़ा सोच रहे हैं। उसका सबसे बड़ा जो होता है ये डिसीजन करने में, जो बी ऑल एंड एंड ऑल है, वो ये है कि आपके टॉप 5 जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, Batsman। वेरी कंसिस्टेंट, स्पेशली टॉप 3। जब टॉप 3 आपके बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, फिर आप चांसेस ले सकते हो। आप कहते हो ओके, हम लोग जो है एक बॉलर हम 280 की टीम है बैटिंग में, मुश्किल गिरते पड़ते हम 280 तक चले जाएंगे। सही। हमने अब बॉलिंग अपनी ऐसी करनी है जो हम 240 पे आउट कर रहे हैं। सही। सो आप ये कॉम्बिनेशन इसी तरह बनाते हो। अब चूंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो जो मंजूर ने बात की है, फूड फॉर थॉट है कि अगर पिच के ऊपर गेंद ग्रिप नहीं होता तो आप फहीम को ऊपर बैटिंग करवा सकते हो और बीच में आके बॉलिंग भी करवा सकते हो। ये चीजें अब देखें, वही मैं बात कर रहा हूं कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, उन्हीं को आपने यूटिलाइज करना है। आपने उसका बेस्ट यूसेज किस तरह करना ठीक है, है। यूटिलिटी किस तरह लानी है। देखिए अगर साउथ अफ्रीका 3 स्पिनर लेके आ रहा है, 3 स्पिनर खेल रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम में, इंडिया 3 5 इंडिया के स्पिनर पास ला रहा है, है। ठीक है, बाकी टीमों के पास भी स्पिनर्स हैं, तो वी हैव मिस्ड अ ट्रिक, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब जो सामने है सही। उसको किस तरह आपने इस्तेमाल करना है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, और हमारा और आपका साथ रहेगा 9 मार्च तक, जब चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जाएगा। एक ब्रेक के बाद अपने दोनों मेहमानों के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। बैक आफ्टर द ब्रेक, जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। और कल से जोश जागने वाला है, क्योंकि कल दोपहर 2 बजे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें नेशनल स्टेडियम कराची में चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में मद्दे मुकाबल होंगे। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, फॉर्मर टेस्ट ओपनर आमिर सुहेल और पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर से, इस मैच के हवाले से और इस चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। आमिर, एक और दिलचस्प बात है कि जिस मुल्क ने भी मेज़बानी की है चैंपियंस ट्रॉफी की, सिवाय श्रीलंका के, वो तो मजबूरी थी 2002 में कि बारिश हो गई फाइनल में और श्रीलंका और भारत मुश्तरका तौर पर विनर करार पाए, लेकिन उसके अलावा आप उठाकर देखें 1998 से, जब से शुरू हुई है 1998 का टूर्नामेंट जो है वो जीता साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश में। फिर 2000 का टूर्नामेंट जो कीनिया में हुआ वो न्यूजीलैंड
की टीम जीती। फिर 2002 में मुश्तरका तौर पर दोनों टीमें भारत और श्रीलंका करार पाई। 2004 में मैं खुद था, चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल, जो कोर्टनी ब्राउन विकेट कीपर वेस्ट इंडीज के, उसने हरा दिया था बड़ा जबरदस्त तरीके से फाइनल, जो वेस्ट इंडीज जीता था ओवल के मैदान पर। फिर उसके बाद आप आ जाए 2006, ये सारी लिस्ट लगी हुई है। मुझे पता है आप क्या पूछना चाह रहे हैं। हाँ, आप बताइए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि होस्ट अगर इस रिकॉर्ड पे नजर डालने, क्योंकि रिकॉर्ड पे तो दुनिया नहीं चलती, लेकिन उसके बावजूद होस्ट पे प्रेशर होता है, क्योंकि जितने होस्ट थे वो जीते नहीं अपने मुल्क में। प्रेशर तो मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए। देखिए, एक तो पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इस मैग्नीट्यूड का अपने होम क्राउड के आगे टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा जो फेयर फैक्टर है उसको पीछे करना, क्योंकि जो फेयर है वो एनिमी ऑफ द मोमेंट है। तो जब तक आप उसको सबसाइड नहीं करेंगे तो आप अच्छा नहीं, आपको इंजॉय करना चाहिए जाके, और थोड़ा सा एडवांटेज भी पाकिस्तान को ले लेना चाहिए। अपनी मर्जी की थोड़ी सी पिचेस ट्वीक हो सकती हैं, वो कर लेनी चाहिए। लेकिन ये तो आईसीसी का इवेंट है ना, और है, आईसीसी का चीफ क्यूरेटर, हेड क्यूरेटर वो बना रहा है पिच। इन्होंने ग्राउंड उसके हवाले कर दिए। जो लोकल जो हैं लोग, वो तो इन्वॉल्व होते ही हैं, वो तो इन्वॉल्व होते ही हैं। हाँ, लेकिन वो उनकी बात मानेगा लोकल लोगों की जो गोरा आएगा। बात मानने की नहीं है, जो एक चीज भाई यही बन सकता है यहाँ पे। हाँ, ये कह सकते हैं हम, यही बन सकता है यहाँ पे। अब क्या किया जा सकता है? अब जो हमारा चीफ क्यूरेटर है वो पहले आईसीसी का क्यूरेटर है, टोनी हेमिंग्स, काफी जगह पे काम किया, वो काम कर चुका है, तो उसको पता है। लेकिन अब खुरम प्रेशर, जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि जब भी भारत में भी टूर्नामेंट हुआ 2006 में भारतीय टीम नहीं जीत सकी, फिर इसके अलावा इंग्लैंड में जब हुआ 2013 में, और फिर उसके बाद इंग्लैंड में 2017 में इंग्लैंड नहीं जीती, तो इसका मतलब ये हुआ कि होस्ट नेशन जब मैदान में उतरती है तो एक थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड फियर तो होता है ना, कि यार अब हमने इस टाइटल को जीतना है और वो जीत नहीं पाते। देखिए, मैं ऑनेस्टली बात की जाए ना अगर, तो ये चीज़ आप गलत साबित कर सकते हैं क्वालिटी अच्छी क्रिकेट खेल के। इन दी एंड आपको ग्राउंड में एग्जीक्यूट करना है प्लान, जो आप प्लान बना के आएंगे। अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, वो मैटर नहीं करता आप अपने घर में खेल रहे हो, घर से बाहर हो, कोई भी कंडीशंस हो, आपको अच्छी तीनों शोबों में अच्छा करना पड़ेगा। स्पेशली फील्डिंग, डिसिप्लिन बॉलिंग और पार्टनरशिप बैटिंग में। पार्टनरशिप्स जितनी लगेंगी उतना आपको अच्छा बोलते हैं ना फाउंडेशन मिलेगा। तो हमारी जिस आमिर भाई ने बोला, ऊपर के टॉप 3 एटलीस्ट बाबर और रिजवान, क्योंकि ये दो ऐसे हैं ना बैटिंग में कोर का काम कर रहे हैं। नहीं, कोर का काम कर रहे हैं, मगर जो फकर है ना, फकर ऐसा है जिस मैच में फकर करेगा वो डैमेज करेगा सामने वाली टीम को। जिस तरह की उसकी फॉर्म है, उसने लास्ट दोनों जो वनडे में परफॉर्म किया है, उसने डैमेज किया है सामने वाली टीमों को। तो आपके पास ऐसा फैक्ट है, मगर वो इन दी एंड आती है बात कि आपने प्लान एग्जीक्यूट कैसे करना है। लेकिन आमिर, उन्होंने तो फखर पे जो आखिरी मैच था न्यूजीलैंड ने, आप कमेंट्री कर रहे थे, तो फखर को तो पकड़ लिया था उन्होंने, उसको जो उसका स्ट्रांग पॉइंट था वहां वो कर ही नहीं रहे थे, और पकड़ा भी वहीं गया। देखिए, ये प्लेयर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर इनिंग्स में उसने अपने आप को पूछना है कि पिछले मैच में मैंने इस टीम के खिलाफ स्कोर किया, तो मैंने कौन से एरियाज में इनको जो है वो ज्यादा स्कोर किया। और ये हमेशा इट्स अ गिवन कि नेक्स्ट मैच में जो ऑपोजिशन आती है आपको वहां पे बॉल नहीं करती। अब फखर को उन्होंने सेकंड मैच में ये किया कि ऑफ स्टंप के बाहर से करते गए, एक आधा गेंद विकेटों में करते थे और उसमें उनको फायदा मिल गया। सो अब फखर को जो है वो अपने आप को ये बताना है कि अब मैं इधर तो टांग पे शॉट नहीं मार सकता, अब मुझे कुछ ना कुछ यहां पे हासिल करना है, ताकि यहां से जब मैं इनको मारूंगा तो ये दोबारा ये विकेटों के अंदर आएंगे, जो मेरी स्ट्रेंथ है, दोबारा से मैं शुरू हो जाऊंगा। सो यू अडॉप्ट करना पड़ता है आपको, ऑपोजिशन की जो सोच है उससे एक स्टेप आगे रहना पड़ता है, तब जाके आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं। सही। और हम क्या देखते हैं, हारिस रऊफ अगर फिट नहीं होते तो उनकी फिट ना होने से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, हमारा मेन वेपन है, स्पेशली सेकंड चेंज में जब आते हैं वो, तो 150 पे बॉल करना, नया बॉल तो चलें बॉल वैसी जाता है, जब थोड़ा शाइन ख़त्म हो जाता है, बॉल थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है 8, 9, 10 ओवर के अंदर, तो उस पर 150 पे 145 कंसिस्टेंट 148, 149 पे बॉल करना वो एक वेपन है। सरप्राइज। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तेज विकेटों पे तो कामयाब रहे, साउथ अफ्रीका में कोई विकेट नहीं ले सकते। नहीं, देखिए ये तो अब ऐसा ही है ना, तेज बॉलर में दो चीज़ होती है, या तो वो सामने वाली टीम को डैमेज करेगा या वो खुद पिटेगा। ये तो रही है जो तेज बॉलरों का एरा है, किसी भी मुल्क के हो आप उठा के देख लें, या तो वो सामने वाली टीम को बिल्कुल 2-3 ऊपर से उड़ाया और टीम बैकफुट पे हो गई, या फिर मार पड़ गई। यहाँ क्या देखते हैं, हारिस रऊफ एक मैच में सिर्फ 6 ओवर और 2 गेंदें कराकर चले गए। मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह टीम क्रिकेट बोर्ड अनाउंस कर देता था
वो अभी तक जो नहीं हुई है, ये उसकी फिटनेस से रिलेटेड है। सुबह उसको वार्म अप में देखेंगे, अगर उसने बोला मैं ओके हूँ, मैं फुल्ली फिट हूँ, मैं 10 ओवर करूंगा, एनर्जी से करूंगा। देखिए मैच में बॉल अगर एनर्जी से नहीं करेंगे, पूरे रिदम से नहीं करेंगे, फायदा नहीं है। आमिर, हाफ फिट हारिस रऊफ को ये खिला सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अगला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है अगेंस्ट इंडिया। देखिए चांस तो लेंगे आप नहीं ले सकते, है ना? क्योंकि अगर वो कोलैप्स कर जाते हैं दोबारा से मैच के दौरान तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा मुसीबत होगी। और जहां तक ये तेज बॉलिंग की बात है 150 और ये वो, देखिए हम भी दुनिया के जो तेज तरीन बॉलर हैं वो खेले, तो मुझे अपना एक्सपीरियंस यह है कि कई दफ़ा ये होता था कि दुनिया के तेज तरीन बॉलर का गेंद बल आ ही नहीं रहा, क्यों ये क्या कर रहे हैं, पेस ही कोई नहीं है, लेकिन वो एक तुनका आके देते थे, अभी आपका बल्ला इधर ही है, गेंद जाके विकेट कीपर के हाथों में। सो आपको सारे गेंद तेज नहीं करना है, आपने 2-4 गेंद लाइन और लेंथ पे करने हैं, बैट्समैन को सेट करना है और उसको सरप्राइज करना है एक तगड़ा गेंद करके। वो ये इंजरी भी इनको कंसिस्टेंटली इसीलिए होती है कि जब आप 6 के 6 गेंदों के ऊपर जोर करेंगे, और टैलेंट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ना, अब एक बॉलर है उसने ओवर मैनेजमेंट सीखनी है, मैंने ये 6 बॉल करने हैं और ये मैंने किस तरह करने हैं, फिर मैंने 4 ओवर का अगर स्पेल करना है मैंने उसको किस तरह मैनेज करना है। इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग थिंग्स। तो बॉलिंग कोच तो है ना हमारे पास अजहर महमूद की सूरत में। नहीं, लेट्स होप के देखें आपको इन पैचेस इनका काम जो है वो अच्छा नजर आया है एंड इन पैचेस, लेकिन जो चीज हम कंसिस्टेंसी नजर नहीं आई, वो विद पैसेज ऑफ टाइम आ जाएगी। कब आएगी? कई साल से हैं वो टीम के साथ। हमें नहीं, ये मुझे बताए ना, मतलब एक जेन्युइन चीज में पूछ रहा हूँ, आनी चाहिए ना। अभी 20 दिन हैं। मैं तो सवाल कर रहा हूँ, सारा कुछ नहीं ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन सवाल है ये कि अजहर महमूद हैज अ वास्ट एक्सपीरियंस इंग्लैंड में। वो देखिए जिस तरह मैंने कहा पैचेस में, देखिए कोच और प्लेयर का रिलेशन जो है वो फ्रेजल। अब कई दफा जो है वो प्लेयर नहीं पूरी तरह समझ पाता, कई दफा कोच नहीं समझा। अभी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे तो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगी, एंड लेट्स होप कि वो जल्दी से हो जाए। स्पिनर की बात करें हम, सिवाय अबरार के हमारे पास एक ही स्पिनर है स्पेशलिस्ट। भारत ने 5वां भी रख लिया, वरुण चक्रवर्ती को, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, उसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर और एक और 5 उनके स्पिनर हैं, और उसके अलावा कुलदीप यादव, उसको तो मैं भूल गया। तो 5 स्पिनर उन्होंने रख लिया। हमारा एक स्पिनर जो है जिस तरह से उसने परफॉर्म किया है वो नजर नहीं आ रहा कि एक टच में नजर आए अबरार, जिसको मिस्ट्री स्पिनर कहते हैं। बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। अबरार की जो बॉल में जिप था ना, क्योंकि मेरे साथ वो खेला है, वो मिसिंग है। पिछले 8-10 मैचों में ना उसकी वो जिप नहीं दिख रही, या तो वो फटीक में है या ओवरलोडेड हुआ है बॉलिंग कर करके, वो चीज नहीं है। मगर आप एज ए मेन पार्ट के आपके हाथ में मिड के ओवर आएंगे और आपने गेम चेंज करना है, आप पे रिलाई कर रही है पाकिस्तान टीम। लेकिन हम ही लोग शोर मचा रहे थे अबरार जब वर्ल्ड कप में था, उसको नहीं खिलाया गया, शादाब को खिलाया गया नहीं, देखें उसामा मीर को खिलाया गया। अब अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना तो करो। आप कल को बाहर हो जाओगे, ड्रॉप हो जाओगे, फिर बोलोगे मेरे साथ ज्यादती हो रही है। ये अपॉर्चुनिटी है, आप ट्राइनेशन खेले, उसमें आपकी बॉल में बाइट नहीं दिखी, ये सच है। आपको करना चाहिए था, आप इन पिचेस पे आप करें। आप मिचेल सेंटर को देख लें, वो तो लेफ्ट आर्म है, लेकिन 10 ओवर्स में 20 रन। और आमिर, सबसे खास बात हमारे बैट्समैनों की मुझे याद आ गया, आप भी बैट्समैन हैं, 179 डॉट बॉल्स खेली हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो आप अंदाजा लगाएं, जब आप स्ट्राइक को रोटेट नहीं करेंगे, डॉट बॉल्स खेलेंगे, तो फिर 242 ही होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप सोचें जितने आपने डॉट बॉल्स किए हैं उससे आधे के ऊपर सिंगल्स हुए होते तो आप 300 कर गए थे। बिल्कुल। सो सिंगल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बैटिंग में। अब मुझे याद है जब हम लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे, और आई वाज वेरी लकी टू प्ले अलोंग जावेद मियांदाद, उनसे बड़ा तो क्रिकेटर हो नहीं सकता। क्या बात थी जावेद भाई, ठीक है, और जितनी उनमें जहानत थी क्रिकेट की, इट वाज अनबिलीवेबल। और मुझे याद है कि एक टर्निंग ट्रैक था, हम सियालकोट में खेल रहे थे, तो 2-4 रोक के एक चौका मार दिया, स्कोर कर रहा था। उन्होंने कहा ये कोई क्रिकेट नहीं है। अच्छा। अगर तुम्हें सिंगल नहीं आती तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और तुम्हारा टीम का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। उनके मुताबिक चौके से बॉलर जो है अपसेट नहीं होता, 6 सिंगलों के ऊपर जो है वो सोच में पड़ जाता है कि यार मैं करूं क्या, कैसे करूं। जब तक आपको एज ए बैट्समैन सिंगल नहीं करनी आएगी तो वो प्रेशर तो लेके नहीं आएगा ना। और सब जो आप बात करते हो ना कि बॉलर एक बैट्समैन को सेटअप करता है आउट करने के लिए, उसको 3-4 गेंद टर्न करता है, उसके बल्ले से परे लेके जाता है, फिर
अंदर लेके आता है, उसमें बैट्समैन को सेटअप करके वो आउट आउट करता कर है। लेता है। जब हर गेंद पे सिंगल कर रहा बैट्समैन तो कहां से सेटअप करेगा? इस पर हम मजीद बात करेंगे। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के हवाले से। थोड़ी सी ब्रेक के बाद न्यूजीलैंड की टीम का हम कंपैरिजन करेंगे, जिस तरीके से वो खेल रही है। हालांकि लोकी फर्गूसन अनफिट हो गए हैं और उनकी जगह उन्होंने कायल जेमिसन को शामिल किया। इस पर बात करेंगे। आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान टेस्ट क्रिकेटर आमिर सुहेल और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। ब्रेक पर जाने से कबल तो हमने बात की पाकिस्तानी टीम के हवाले से, अब थोड़ी सी कीवी टीम के हवाले से बात कर लेते हैं। आमिर, जो न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस रही है 2023 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंची, 2019 का वर्ल्ड कप किस तरीके से वो आखिरी जो सुपर ओवर में हारी, उनकी परफॉर्मेंस में दिन ब दिन निखार पैदा होता है और होता जा रहा है और बड़ी प्लानिंग के साथ वो आए हैं। आप देखें उनकी टीम, आप अपनी ओपिनियन दीजिए क्योंकि आप खेलें, कि उनकी टीम आपको एक मुतवाज़िन टीम नज़र आती है बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर शोबे में? देखिए, अगर आप उनकी टीम को देखें तो उसमें सिवाय विलियमसन के कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि जब आप उनके खिलाफ खेल रहे हैं तो आपकी रात की नींदें उड़ाएं। वो सारे जो प्लेयर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करने में बिलीव करते हैं और जो आपने बात की कि प्लानिंग जो होती है उसको एग्जीक्यूट बहुत अच्छा करते हैं और अपनी लिमिटेशंस में रह के खेलते हैं। उन्होंने कुछ प्लेयर्स रखे हुए हैं जो एक्स फैक्टर लेके आते हैं, जिस तरह ग्लेन फिलिप्स है या डैरिल मिचेल है मिडल ऑफ द इनिंग्स। लेकिन अगर आप उनका मेथड देखें तो बड़ा वो माइड होके खेलते हैं और वो पैचेस में दूसरी ऑपोजिशंस के खिलाफ अटैक करते हैं इन बैटिंग और उसमें वो उनका जो प्लान है वो कंसिस्टेंटली कामयाब हो रहा है। फिर बॉलिंग में जो है वो बड़े अच्छे जो उनके नए विलो रूक आए हैं, उन्होंने आते ही जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी बहुत अच्छा, इंटरनेशनल क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में, फिर आके वनडे में भी बड़ा अच्छा। एक मैच के बाद एकदम से ही लर्न द आर्ट ऑफ बॉलिंग इन वनडे। तो उनकी टीम जो है, नाम तो बड़े नहीं है लेकिन जो वो उनकी डिलीवरेंस है वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है ओवर द इयर्स और डेंजरस टीम है मेरे ख्याल में। वो फेवरेट भी हो सकती है, फेवरेट भी हो सकती है, मेरे ख्याल में डेंजरस टीम है ये। खुर्रम, आप कैसे देखते हैं न्यूजीलैंड की टीम को? जो बैटिंग की बात की आमिर ने कि केन विलियमसन ऐसा प्लेयर है जो उनकी रीढ़ की हड्डी है। हालांकि वो कप्तान नहीं है, अब कप्तान मिचेल सेंटनर है, लेकिन वो खेल रहा है। पहले टिम साउदी कप्तान बन गया, वो एज अ प्लेयर खेलता रहा, तो वहाँ पर जेल करते हैं आपस में। हमारे यहाँ अगर कप्तान से आप हटा दें तो थोड़ा देर मूड ऑफ रहता है, वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पाता, या तो मेंटली वो प्रेशर का शिकार हो जाता है कि मैं कप्तान नहीं रहा। शाहीन आफरीदी की मिसाल हमारे सामने है, बाबर आजम की, देयर आर सो मेनी एग्जांपल। आप कैसे देखते हैं न्यूजीलैंड की बैटिंग? इनकी जो मेन जो चीज़ है ना, जो ये पार्टनरशिप पे बड़ा डिपेंड करते हैं। ये लोग कोशिश करते हैं कि पार्टनरशिप को बिल्ड किया जाए। अच्छा, एक होती है पार्टनरशिप बाउंड्रीज के थ्रू, तो बाउंड्रीज डॉट बाउंड्रीज, एक होती है रन बॉल, स्ट्राइक रोटेट, गैप्स में खेलना, इस तरह दोनों कैसे खेलता है ये इनके बैट्समैनों में दिख रहा है। जैसे यहाँ पे काफी टाइम से आके वो लोग खेल रहे हैं, ऐसा वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं बैटिंग में। कोई भी आके स्ट्रेट अवे शॉट्स पे नहीं जाता, ग्राफ्टिंग पे जाते हैं। अगर आप उनकी देखें, सिंगल डबल गैप्स में खेलने की कोशिश पहले अपने आप को पहले सेट करते हैं, उसके बाद गियर चेंज करते हैं। तो ये चीज दिख रही है, जिस तरह आमिर भाई ने कहा ना कि देखें एग्जीक्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो करते बहुत अच्छा एग्जीक्यूट है। वो ये नहीं सोच के आते कि हम नेक्स्ट क्या होगा, प्रेजेंट में रहना जरूरी है। आपको जो प्लान मिला है उस पर कोशिश करें कि वो इम्प्लीमेंट अच्छी तरीके से करते। आमिर, विल यंग जो है वो इतना नाकाम रहा है, अब रचिन रविंद्रा जो है ऑब्वियसली वो रिप्लेस कर देंगे उनको, क्योंकि 3 मैचेस उनको दिए हैं नहीं आए। लेकिन जो न्यूजीलैंड की जो सबसे अच्छी चीज है इंप्रेसिव, हर प्लेयर जो है दूसरे से बाउंस ऑफ करता है। एक गया है, आउट हुआ बैट्समैन, दूसरे ने आके रोल जो है वो अडेप्ट करना है। और आप एक चीज देखें कि अगर कोई आउट होता है जो ज्यादा देर विकेट पे रहा हुआ, वो अपने हाथ में चीजें करता है और वो स्कोर को वो नए आने वाले वो स्कोर निकालता है और दूसरे को थोड़ा टाइम देता है सेट होने का। सो वो जो कॉम्प्लीमेंट ईच अदर करते हैं ना, उससे टीम को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है और यही बॉलिंग में है। हम क्यों नहीं करते आमिर? हम भी तो स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे, प्रोफेशनल क्रिकेटर। देखिए, ये चीज हमें जो अब
सोचनी है कि हमने वो प्लेयर लेके आना है स्पेशली बॉलिंग में कि यार हमने इनको अगर ये वाला प्लान दिया तो ये एग्जीक्यूट कर सके। वो प्लान ये नहीं है कि ऑफ स्टंप के बाहर गेंद करना शुरू कर दो, राउंड द विकेट भी आप लाइन दे सकते हो, आप एज ऑफ द क्रीज भी जाके लाइन दे सकते हो। आपने वो बॉलर्स खिलाने हैं जिसको आपने एक टास्क दिया है और वो करने में महारत रखता हो। आप इंटरनेशनल क्रिकेट में रोज रोज चांस नहीं ले सकते, लेकिन अब जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह का कॉम्बिनेशन है, आपको थोड़े से चांसेस लेने पड़ेंगे ना, वरना मुश्किल हो जाएगी। यस। और हम कैसे देखते हैं कल का मैच पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। न्यूजीलैंड खुदा ना करे कि हैट्रिक कर ले जीतने की, क्योंकि 2 जीत चुकी है। फिर उसके बाद पाकिस्तान को जाना है दुबई। भारत खेलेगा 20 तारीख को, यानी कि परसों भारत जो है वो एक मैच बांग्लादेश के खिलाफ वहीं दुबई में खेलेगा और फिर 23 को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। अगर पाकिस्तान कल जीतता है इंशाल्लाह तो फिर पाकिस्तान का मोरल अप होगा, लेकिन अगर खुदा न खास्ता हारता है तो आप क्या समझते हैं भारत के खिलाफ मैच में हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी? फिर ऑब्वियसली बात है, प्रेशर बढ़ जाएगा, डू डाई सिचुएशन आ जाएगी। और आपको पता है इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा प्रेशर का मैच होता है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। तो कल का मैच इसलिए भी वाइटल है, एक तो आपको किसी भी मेगा इवेंट में स्टार्ट अच्छा चाहिए होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो क्वेश्चन मार्क्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड है पाकिस्तान टीम के ऊपर, आखिरी 5 गेम्स इनके अगेंस्ट जो खेले हम 4 हारे हैं और उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, कैलकुलेटेड क्रिकेट खेली इन्होंने बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। तो उन चीज़ों का आपने तोड़ निकालना है। अब मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अगर बैटिंग में अच्छा एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि देखिए बॉलिंग में अर्ली ऑन स्पेशली शाहीन से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मगर कोई ऐसा नहीं दिख रहा कि आप बोलें ये गेम चेंजर है, हमें आई होप कि अच्छा परफॉर्म करे। बैटिंग में उसके मुकाबले में गेम चेंजर ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, देखते हैं, क्योंकि अब जब ब्रेक के बाद जो आखिरी ब्रेक है, जब वापस आऊंगा तो आमिर से पूछूंगा कि जो 179 डॉट बॉल्स खेली हैं, अब डेफिनेटली शाहिद असलम बैटिंग कोच हैं, अजहर महमूद बॉलिंग कोच हैं, आकिब जावेद हेड कोच हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी के साथ पाकिस्तान उतरेगा कि डॉट बॉल्स कम से कम खेले? ये पूछेंगे ब्रेक के बाद आमिर सुहेल, और खुर्रम मंजूर से कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अब चंद मिनट बाकी रह गए। आमिर, स्पिन बॉलिंग के शोबे में आप देखें उनके पास जॉन ब्रेसवेल भी है, उनके पास जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर मिचेल सेंटनर भी है, फिर ग्लेन फिलिप से भी बॉलिंग करा लेते हैं, और हमारा एक स्पिनर है। आप समझते हैं कि न्यूजीलैंड ने जो बॉलिंग की है फाइनल में उसी तरह के वही स्पिन कॉम्बिनेशन को बरकरार रखेंगे या फास्ट बॉलर? मेरा ख्याल है वो इतनी ज़्यादा चेंजेस तो नहीं करेगा न्यूजीलैंड। हाँ, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में वो उनकी फोर्स चेंजेस होंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये देखें, शाहीन शाह अफरीदी नया बॉल अच्छा कर रहे हैं, विकेट ले रहे हैं, बीच में आके जब स्पेल करते हैं फिर भी अच्छी बॉलिंग करें। अगर एंड में पड़ रही है तो उनके पहले खत्म करवा दो ना यार। जो बॉलर जो है, जरूरी नहीं है कि उनको अब आपने आखिरी ओवर रखना है, किसी और को आप ट्राई आउट कर लो कि अगर उनसे नहीं हो रही, अगर वो आपको मिडिल ओवर्स में विकेट्स ले देते हैं तो मिडिल ओवर में ही आपने गेम कंट्रोल करनी है। तो किसको ट्राई करेंगे? फहीम अशरफ को तो आखिर में लाए वो अब देखें, अब इन्होंने सोचना है। हमने तो फूड फॉर थॉट दिया ना कि शाहीन शाह अफरीदी का यूटिलाइजेशन इस तरह बेहतर हो सकता है, सही है, तो करके देख लें। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के स्पिनर अकेला इस पे लोड होगा और सलमान अली आगा या दूसरे स्पिनर खुशदिल शाह जो कि पार्ट टाइमर है वो रोल प्ले कर सकेंगे कीवी टीम को मिड ऑफ द इनिंग्स में रन बनाने से रोकने में? नहीं, सलमान पे अब रिजवान का कॉन्फिडेंस बड़ा होगा, जिस तरह से उसने आखिरी 2 वनडों में बॉल की है। देखें, सही है वो पार्ट टाइमर है, उसने अच्छी बॉलिंग कर दी, मगर आप उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। इन दी एंड आप अबरार शुरू हुई तो फिर जी अबरार को चाहिए इसमें थोड़ा सा वो मैजिक करे, जिस करना चाहिए। देखें, वो ऐसा है थोड़ा सा, अगर उसकी बॉल में जिप आएगा ना प्रॉब्लम करेगा। मिस्ट्री चीज है ना, तो मिस्ट्री स्पिनर है वो, तो मिस्ट्री नजर आ रही है, वो खुद मिस्टीरियस हो गया। मैं बोल रहा हूँ ना सर, उसकी बॉल में वो जिप नहीं है, क्यों नहीं है ये वो खुद जानती है, या तो फुल फिट नहीं है, हाँ, या लोडेड है। लेकिन आमिर जब 2022 में वो आया था इंग्लैंड के खिलाफ, कैसे उसने आउट किए, तो क्या टीमों ने समझ लिया है कि अबरार क्या करते हैं? वो विकेट तो आउटराइट टर्निंग विकेट थी, मुल्तान की और पिंडी की, तो वहां पे तो आप स्पिनर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आउट करेगा। सो देखें, वो कहाँ पे लैग कर रहा है ये तो कोचेस ने देखना है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मेरे ख्याल में जिस तरह लास्ट इनिंग्स में नसीम शाह ने बॉलिंग की है, अच्छी बॉलिंग, उनके ऊपर थोड़ा सा फेथ किया जाए
तो वो आपको जो है वो मैच जितवा सकता है। डेफिनेटली इस पर हम मजीद कल बात करेंगे। कल हमारी नशियात का आगाज दोपहर 1 बजे होगा। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन, जीत की धुन। कल पाकिस्तानी टीम जीत की धुन के साथ मैदान में उतरेगी। हम आपको मैच से पहले जो है अपने एनालिसिस देंगे और फिर रात को 11 बजे मैच ख़त्म होने के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, आमिर सुहेल, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।